हिमाचल जीके के लिए इवनिंग बूस्टर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। पहले के क्वेश्चंस जिन्होंने नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करिए, लिंक आपको मिल जाएगा और पीडीएफ फाइल्स के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। चामुंडा मंदिर देवी कोठी चूरा का निर्माण 1754 ईस्वी में किस शासक ने करवाया था? देखिए, आप सभी को क्लियर होगा कि जब भी टेम्पल आर्किटेक्चर्स की बात होती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन यहाँ पे करवा देता हूँ। आपको क्लियर है ये सारी बातें और आप पढ़ भी रहे होंगे कि पैगोडा स्टाइल पराशर टेम्पल हो गया, डोम स्टाइल ज्वालामुखी हो गया, ठीक है, आपके पिरामिड स्टाइल्स हो गए, फ्लैट रूफ स्टाइल्स हो गए, ठीक है, शिखर स्टाइल्स हो गए, सतलुज वैली स्टाइल्स हो गए। ये तो आपको क्लियर है सारी चीजें, टेम्पल्स के जो जितने भी आर्किटेक्चर्स रहते हैं जो भी, ठीक है। लेकिन आपको एक और चीजें याद रखनी है यहाँ पे, 3 मेन रीजनल आर्ट फॉर्म्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, आर्ट्स फॉर्म आपको याद रखने हैं। अगर मैं यूं कहूं कि खस स्टाइल, एक तो ये सबसे पुरानी शैली थी, ठीक है, खस स्टाइल, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है इंडो आर्यन, ठीक है, नगर शैली। आप थोड़ा सा यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं, मौर्य काल गुप्त काल का जो टाइम पीरियड था, ठीक है, इंडो आर्यन का था, ठीक है। ये जो आपको मैं आर्ट फॉर्म्स यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आ जाती है यहाँ पर इंडो मंगोलियड, जो कि किरात भोट के टाइम की, ठीक है, और ये अशोक के टाइम की थी, ठीक है। तो 3 मेन रीजनल आर्ट फॉर्म्स भी आपको याद रखने हैं दोस्तों। अगर आप और ज्यादा एडवांस लेवल यहाँ पर एचपीजी के स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, देन सिंपली आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारे कंसाइज नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, व्हाट्सएप ये नंबर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आप सब टॉपिक्स देख लीजिए, कल्चर से रिलेटेड हम सब कुछ डिस्कस करते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज के जरिए, नोट्स के जरिए आपको ये सारी चीजें, और ये बहुत आपको यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ये बाइलिंगुअल रहता है, बहुत लैंग्वेज में रहता है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में आपको समझने में फिर कोई भी दिक्कत नहीं रहती है, चाहे मैं गवर्नेंस की बात करूँ, इकोनॉमी की बात करूँ, हिस्ट्री सेंचुरी 19 या फिर 20 की डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वेश्चंस हो गए, आपके एमसीक्यूज या आपके नोट्स हो गए, ठीक है, ज्योग्राफी हो गई, मिसलेनियस हो गया। तो ये बहुत ही प्यारे नोट्स आपको मिल सकते हैं, व्हाट्सएप आप कर लीजिए। अगर आप एनटी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एचपीएस एसआई की, तो साथ में ये भी आपको एडवांटेज मिल जाएगा। क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, उनकी भी डिटेल्स आप ले सकते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट के लिए भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी डाउट्स क्वेश्चन है व्हाट्सएप कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा उम्मेद सिंह, ठीक है। चामुंडा मंदिर देवी कोठी चूरा का निर्माण 1754 ईस्वी में किस शासक ने करवाया था? उम्मेद सिंह। देखिए कैसे याद रखेंगे, थोड़ा सा निमोनिक्स भी आपको मैं बता देता हूँ याद रखने का, ठीक है। अगर मैं यूं कहूँ, ठीक है, चंबा रंग महल का जो निर्माण करता था या इमारत थी, वो किसने बनाई थी? उम्मेद सिंह ने ही बनाई थी, ठीक है। तो थोड़ा सा हल्का सा रिलेट कर लो कि रंग महल जब रंग करवाते हैं, ठीक है, घरों में या फिर किसी भी इमारत में, तो हमें क्या होती है, एक उम्मीद होती है, ठीक है, कि वो अच्छा काम करेगा। तो रंग महल की बात होगी या फिर चामुंडा मंदिर देवी कोठी चूरा का निर्माण की बात होगी, तो थोड़ा सा रिलेट करिए, क्योंकि उम्मेद सिंह का इतिहास इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चंस बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, मुरिकुला देवी मंदिर उदयपुर के इतिहास के किस काल में त्रिगर्त की रानी ने करवाया था, जिसका विवाह कश्मीर के राजा अनंत देव से हुआ था, ठीक है। अब देखिए टॉपिक यहाँ से पकड़ लीजिए, मुरिकुला देवी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि ये काफी प्रसिद्ध मंदिर है, किस चीज का प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है, लकड़ी, वुडन का, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में है ये, ठीक है, मुरिकुला देवी मंदिर। अगर यहाँ पर आपसे ये पूछ ली जाता है या फिर आपको मेंस में लिखने के लिए आता है, ठीक है, तो अजय बर्मन ने ये बनवाया था, अजय बर्मन मुरिकुला देवी ने अजय बर्मन ने मुरिकुला देवी मंदिर बनवाया था। लकड़ी का प्रसिद्ध मंदिर है, लाहौल स्पीति में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नहीं भी याद रहता है कई बार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर आप रिलेट करते हैं इन सब चीजों को, तो आपके पास आंसर रहता है। हिमाचल में स्मारक मंदिर और पुरातत्व महत्व के स्थलों को एएसआई द्वारा कैसे संरक्षित किया जा सकता है, यानी कि कैसे उसके जितने भी अंडर रहते हैं एएसआई, यानी कि एएसआई यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात हो रही है, और इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है? दिल्ली में है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? एएसआई की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अंडर कौन कौन सी चीजें आती हैं? जैसे आपके जितने पुरातत्व महत्व हो गए, मंदिर हो गए, स्मारक हो गए, ठीक है,
इनकी ऐसे कोई तोड़ फोड़ नहीं कर सकता है, इनके लिए एक प्राइस होते हैं, जैसे आप टिकट वगैरह लेते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पीछे से फिक्स्ड रहती हैं, ठीक है, कितना प्राइस रखना है, कितनी टिकट्स रहेगी, उनके रंगों का खर्चा हो गया, ठीक है, जितना भी उसमें बजट हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखी जाती हैं, ठीक है। ना तो कोई अतिक्रमण कर सकता है, ना तो तोड़ फोड़ कर सकता है, वैसे भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, एक जिम्मेवार नागरिक की तरह हमें ये सारी रोल प्ले करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 40 ऐसे हिमाचल के ऐसी चीज़ें हैं जो संरक्षित किए गए हैं एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर ये रहते हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी है, लिस्ट कौन कौन सी है, टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन करिए, लिंक मिल जाएगा, वो साथ में आपको अपडेट्स भी मिलती रहती हैं और अदर नोटिफिकेशंस भी आपको टेलीग्राम ग्रुप्स में मिलती रहती हैं, ठीक है। गुरु घंटाल मठ की मुख्य विशेषता क्या है, ये भी आपने बताना है। क्या ये इट इज द बेस्ट आर्ट एग्जांपल ऑफ वुडन स्कल्पचर, ठीक है, स्टोन स्कल्पचर, कॉपर, या फिर नन ऑफ द एबव, ठीक है। जल्दी से सोचना है अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं। देखिए गुरु घंटाल जो मठ है उसकी विशेषता ये है कि ये वुडन स्कल्पचर का है, ठीक है, बहुत ही प्यारी नक्काशी यहाँ पर की गई है वुडन की, ठीक है, लकड़ी की, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में है, ठीक है। ये थोड़े से रिलेट करिए पॉइंट्स को क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुल्लू दशहरा का समारोह किसके महत्व से जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए कुल्लू दशहरा की जब भी बात आती है तो आपको याद रखना है कि ये स्टार्टेड किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था। 1651 में राजा जगत, ठीक है, जगत सिंह के द्वारा ये स्टार्टेड किया गया था, ठीक है। कैसे याद रखेंगे कि कुल्लू का दशहरा किस राजा से किया गया था, यानी कि किस राजा ने इसका स्टार्टेड किया था, राजा जग, ठीक है। जब दशहरा होता है तो क्या होता है, दशहरा रावण का पुतला जलाया जाता है, पटाखे फूटते हैं तो क्या होता है, जगमग होती है, जग जग, ठीक है। तो थोड़ा सा निमोनिक्स थोड़ा सा लर्न करने की ट्रिक्स सीखिए, ठीक है। 3 सेकेंड्स ट्रिक्स रहती हैं ये, ठीक है। और जब आप क्रैश कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, ठीक है, बहुत ही प्यारे कंसाइज में आपको नोट्स मिलते हैं, अंडरस्टैंडिंग और एक ट्रिक में आपको सारी चीज़ें याद होती हैं, ठीक है, यानी कि भूलती नहीं वो सारी चीज़ें फिर कभी भी लाइफ में आपको, ठीक है। तो व्हाट्सअप कर लेना किसी भी डाउट क्वेश्चंस के लिए। रघुनाथ इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है, क्लियर। रघुनाथ ऑप्शन नंबर सी, तो इससे ये जुड़ा हुआ है रघुनाथ जी से, ठीक है। शिमला जिले में कौन से मेले नहीं मनाए जाते हैं, ठीक है। क्या, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जब भी विशु की मेले की बात आएगी, ठीक है, विशु मेला हो गया या फिर बिशा, थोड़ा सा कई बार बिशा भी पूछ लेता है एग्जाम में, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो देखिए बिरशु थोड़ा सा मैं रिलेट करवा रहा हूं आपको, ठीक है, चेरवाली, हरियाली या फिर बरी एंड शेर, ठीक है। देखिए चेरवाली की जब भी बात करेंगे, ठीक है, चेरवाल हो गया, चेरवाली हो गया, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रिलेट करवा देता हूँ ये सारी चीजें। देखिए चेरवाली को हम पृथ्वी पूजा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, पृथ्वी पूजा के नाम से भी इसे हम जानते हैं चेरवाल को, ठीक है। 1 अगस्त को ये मनाया जाता है, स्टार्टेड होता है ये, ठीक है, 1 अगस्त से। और कुल्लू में ये बंदरांजो में सॉरी इसको जो चेरवाल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नाम चेंज हो जाते हैं हमेशा, ठीक है, जैसे कुल्लू में बंदराजो कहते हैं, चंबा में पतरोड़ू कहते हैं, ठीक है। लेकिन चेरवाल की बात हो रही तो किस भगवान से रिलेटेड है ये, परशुराम भगवान के रूप में ये मनाया जाता है, ठीक है। तो ये याद रख लेना, थोड़े से की फैक्ट याद रखिए, कुछ नहीं बिगड़ता है, ठीक है, एकदम फुटबॉल की तरह आंसर नजर आता है, ठीक है। बस थोड़ा सा की फैक्ट याद रखो। नोट्स अब जब आप लेते हैं तो हमने इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर फोकस किया हुआ है सबसे ज़्यादा, ठीक है। मतलब आप चलते फिरते जहाँ मर्जी उठते बैठते उन चीज़ों को लर्न करिए और क्लिक बेट की तरह वो सारी चीज़ें आपको पता याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा। और जब हरियाली की बात करते हैं, ठीक है, अब देखिए हरियाली, अगर मैं यूं कहूं कि ये रेनिंग सीजन के नाम से जाना जाता है, नोन एज रेनी सीजन हरियाली। और देखिए कांगड़ा और सिरमौर में ये मनाया जाता है, ठीक है। लेकिन क्या ये यहीं तक सीमित है, नहीं, आगे जब हम बढ़ते हैं तो इसके नाम चेंज हो जाते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है। जैसे रहियाली, RHYL रेहाली, ये आपके अपर शिमला हिल्स में इसको कहते हैं। दखरेन आपका जुबलैंड किन्नौर में हो गया, दखरेन, ठीक है एक ही चीज लेकिन नाम चेंज है, सेलिब्रेशंस के थोड़ा सा ढंग चेंज हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। फिर आपका मंडी और सरका घाट में जैसे चीरनू,
ठीक है। और जो ये जो वर्ड है चीरनु चीरन, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? ये आपके कांगड़ा से ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। तो देखिए है की चीज, लेकिन सेलिब्रेशंस के यहाँ पर थोड़ा सा फंडा आपका चेंज हो रहा है बार बार, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपने सोच लिया होगा, ऑप्शन नंबर डी, बरी एंड से। अब देखिए यहां पर मैं आपको क्लियर करवा देता हूं कि थोड़ा सा क्वेश्चंस में गलत पूछा गया है, ठीक है। यहां पर होगा शिमला जिले में कौन से मेले मनाए जाते हैं, ठीक है। विशु फेयर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो विशु फेयर इज द राइट आंसर होगा, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, नहीं यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। शिमला जिले में कौन से मेले मनाए जाते हैं, विशु फेयर हो गया, ठीक है। चेरवाली मैंने आपको क्लियर करवा दिया है, कहाँ पे है चेरवाली? चेरवाल आपका चंबा में बंदराजो कहते हैं, चंबा में पतरोड़ू कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी पूजा के नाम से जाना जाता है, भगवान परशुराम की पूजा इसमें रहती है, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी क्लियर करवा दिया, ठीक है। हरियाली मैंने आपको क्लियर करवा दिया, ठीक है। रेनी सीजन के नाम से जाना जाता है, लेकिन कांगड़ा और सिरमौर में तो ये फेमस है, लेकिन सेम चीज़ आपकी यहाँ पर सेलिब्रेशंस की अलग से चेंज हो जाती है, जैसे हरियाली, दखरेन, ठीक है, आपका चीरनु चीरन, ठीक है, ठीक है। तो बस कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, मंडी की चच्योट तहसील में कौन से प्रसिद्ध नहीं है, मेले प्रसिद्ध नहीं है। मंडी की चच्योट, देखिए थोड़ा सा मॉडिफाइड अब यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर मंडी की चच्योट की बात की गई है, तहसील की बात की गई है कि वहां पर कौन से प्रसिद्ध मेले नहीं है। देखिए अगर मैं छतरी फेयर की बात करूं, हरी तालिका सैर फेयर की बात करूं, ठीक है। माल फेयर, देखिए माल फेयर या फिर माल पूर्णिमा, ठीक है, यह कहाँ पे मनाया जाता है? शिमला, सोलन, मंडी में ये मनाया जाता है, ठीक है। भुंडा फेयर हो गया, शांत फेयर हो गया, बिशु फेयर हो गया। देखिए भुंडा फेयर की जब भी बात होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। भुंडा उत्सव जो है वो आपके किससे जुड़ा हुआ है? ब्राह्मणों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ब्राह्मणों में ये भुंडा उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। और जो आपका शांत उत्सव हुआ वो आपका राजपूतों का उत्सव हो गया, ठीक है। 12 वर्ष के बाद मनाया जाता है, भगवान परशुराम जी की पूजा की जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर बता देता हूँ कि मंडी में काव और ममोल, ठीक है, और कुल्लू में निरमंड और नीरथ, ठीक है। तो ये याद रखने की बात है, यही क्वेश्चंस में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए मंडी की चच्ची और तहसील में कौन से प्रसिद्ध मेले नहीं है? तो भुंडा फेयर हो गया, शांत फेयर हो गया, बिशु फेयर हो गया, ठीक है। तो ये नहीं है, ठीक है, इनका थोड़ा सा रिलेट कर लेना। और बाकी महुनाग फेयर हो गया, जज फेयर हो गया, ठीक है। आई होप आपने ये मेले शायद अगर जानते हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन पहली बार सुन रहे हैं तो नोट डाउन साथ में करते रहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर मॉडिफाइड पूछता है आजकल, ठीक है। वो टाइम चला गया बिल्कुल सिंपल वाला, ठीक है। मेले तो पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिए, लेकिन एग्जामिनर ने ये कहाँ से डाल दिया, ये तो बुक्स में था ही नहीं, इसलिए कोर्सेज ज्वाइन करिए, ठीक है। चुराह चंबा घाटी में कौन सी विवाह प्रथा सामान्यतः प्रचलित है? देखिए अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं विवाह वगैरह को, ठीक है, मैरिज कस्टम्स को, मैनर्स को, डायलेक्ट्स हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। बताइए इसका कमेंट करके बताइए मुझे, ठीक है। देखते हैं आपकी प्रिपरेशंस को, चेकआउट करते हैं एक बार, ठीक है। सब कुछ अगर मैं ही करवा दूंगा तो फिर आपकी प्रिपरेशंस कैसे पता चलेगी? चंबा की पांगी घाटी में किस प्रकार की विवाह परंपरा प्रचलित है? ठीक है, इसका मैरिज ट्रेडिशनल से रिलेटेड क्वेश्चंस है, चलिए बताइए, देखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए हैं, आपने यहाँ पर कमेंट करके बताना है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, लवी मेले की नींव बुशेर के शासक ने किस वर्ष रखी थी? अब देखिए यहाँ पर लवी मेले की बात हो रही है, ठीक है। आपको क्लियर है कि अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है रामपुर शिमला में, ठीक है। लेकिन राजा केहरी सिंह ने इसकी नींव रखी थी, यानी कि स्टार्टेड किया गया था किसके द्वारा? राजा केहरी सिंह के द्वारा, ठीक है। कब? 1600 आई थिंक इसका 1681-83 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1683 दिया है, तो आप 1683 टिक कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि शायद 1681 है, बट फिर भी अगर 81, 82, 83 के बीच में रहता है तो आप उसको चूज कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा रिलेट करिए। और ये 350 से ज़्यादा वर्षों का ये ओल्ड फेयर है, ये इसको कहा गया है, ठीक है। लेकिन किसने रखी थी? ये राजा केहरी सिंह। कैसे याद रखेंगे? लवी का राजा के साथ, लेकिन जब लव यानी कि लव लव हुआ तो क्या हो गया? कहर आ गया, ठीक है। तो कहर केहरी, थोड़ा सा निमोनिक्स याद करो,
ठीक है, ये जो ट्रिक्स मैंने अभी बताया 3 सेकंड्स के लिए याद करो और 3 सेकंड्स के बाद भूल जाओ, लाइफ टाइम आपको याद रहेगा, क्योंकि ये ट्रिक्स है, निमोनिक्स है, याद करने का ट्रिक्स है, ठीक है। बुरा और सिंघत्तु लोक नृत्य क्या है? क्या ये हिस्टोरिक है, ट्रेडिशनल्स है, क्या ये दोनों है, फिर कुछ भी नहीं है? ठीक है, बताइए। देखिए, जब भी बुरा और सिंघत्तु लोक नृत्य की बात आएगी, जितने फोक डांसर्स हैं आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। बोथ ऑफ दिस इसका सही आंसर रहेगा। लेकिन कहीं पे भी परेशानी आ रही है, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, एनटी के लिए कोर्सेज अवेलेबल है, एचएस के लिए है, एलाइड के लिए है, एसआई के लिए है, ठीक है, गेस्टेड ऑफिसर्स के लिए आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। किस जिले में विरशु, सनोहली, मुथलजाच, दियाला, पोरहरगी आदि त्योहार मनाए जाते हैं? अगर आप पहली बार इन शब्दों के नाम सुन रहे हैं तो प्रिपरेशंस की बहुत ज़रूरत होगी, ठीक है। पढ़ तो सब कुछ लिए, लेकिन ये कहाँ से आ गए ऐसे नाम, ठीक है, तो कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि एग्जामिनर की जो सोच है, जो नज़र है, वो ऐसे वर्ड्स पे रहेगी, ठीक है। बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शिमला इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट अम्बू टोपी, काली टोपी, चक्रीदार टोपी, राखी, जग्गी पुल्ले इटीसी कस्टम्स आर प्रेवलिंग? देखिए, अब जब भी पहनावे की बात आती है हिमाचल प्रदेश की, तो आपको क्लियर होनी चाहिए सारी चीज़ें, चाहे कितनी वो चीज़ें बजट में रखी जा रही हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्लियर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मंडी। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। हिमाचल तत्कालीन रियासतों में कितने लघु चित्रकला स्थापित विद्यालय स्थापित किए गए थे? ठीक है, हिमाचल तत्कालीन रियासतों में कितने लघु चित्रकला विद्यालय स्थापित किए गए थे? थोड़ा सा हटके से क्वेश्चंस है, लेकिन आपको आना चाहिए। 38 विद्यालय यहाँ पर स्थापित किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में किस कपड़े की कढ़ाई प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आता होगा। चंबा रुमाल इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए आपने क्या करना है, व्हाट्सएप आप भी कर सकते हैं। एडवांस और फास्ट प्रिपरेशंस के लिए आप व्हाट्सएप कर लीजिए, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को खुद भी रीड कर सकते हैं, नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। आपके कोई भी डाउट्स है, हिस्ट्री से रिलेटेड हो गया, या फिर आपका ज्योग्राफी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री हो गई, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है व्हाट्सएप कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही प्यारे। और एक और बात, करंट अफेयर्स बेस्ट 200 की सीरीज मंथली वाइज लेने के लिए भी आप व्हाट्सएप कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही प्यारे करंट अफेयर्स है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 10 न्यूज़पेपर को एनालाइज करके बनाया गया, और जितने भी अभी पेपर हो रहे हैं सारे के सारे करंट अफेयर्स हमारे जो बनाए गए हैं वहीं से सेम टू सेम एज इट इज पूछे जा रहे हैं। अगर थोड़ा सा मॉडिफाइड भी है तब भी आप डिस्क्रिप्शन जब रीड करते हैं उनके, तो अगर मॉडिफाइड भी होगा तब भी आपके पास आंसर होगा, ठीक है। तो कहीं पे भी डाउट्स है, क्वेश्चन है, क्वेरीज है, व्हाट्सएप आप कर लीजिए। तो जुड़े रहिए, इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे, ठीक है, बूस्टर ऑफ सीरीज हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि यही है जहाँ पे आप असली तैयारी का पता लगाओगे। चलिए, इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।